जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस में। ये भादव मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, तो ऐसे में जितना भी भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनी जाए, पढ़ी जाए, उतनी ही पुण्य फलदायी होती है। तो आइए आज हम श्रवण करेंगे भादव मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण भगवान की दुर्लभ कथा। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है उसे भगवान कृष्ण और राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही समस्त देवता गंधर्व प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनहार हैं। इस कथा को सुनने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामना पूरी होती है। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को पूरा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा कोई भी दानी इस संसार में नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे है। तब अर्जुन ने कहा कि अच्छा, आप ही बताइए, दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वो मोरध्वज है। मोरध्वज एक ऐसे राजा थे जो ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार दान देते थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास न हुआ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें विश्वास नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परीक्षा लेकर देख लेते हैं। इस पर अर्जुन मान गए। तब श्री कृष्ण ने यमराज को बुलाया और यमराज को एक बूढ़ा शेर बना दिया और श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंचने से पहले ही अपना और अर्जुन का वेश साधु का बना लिया। राजा मोरध्वज के दरबार में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा से अपने भूखे शेर के लिए भोजन की याचना की। जैसे ही राजा मोरध्वज ने दरबारियों से शेर के लिए खाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा शेर सिर्फ बच्चे का ताज़ा मांस ही खाता है। राजा मोरध्वज रानी पद्मावती के पास गए और पत्नी से अपने इकलौते पुत्र को शेर की भूख मिटाने के लिए देने की बात कही। राजा मोरध्वज ने दरबार में आकर अपने इकलौते पुत्र का मांस शेर को खिलाने का ऐलान किया। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी शर्त रख दी कि आँख से बिना आंसू आए राजा व रानी अपने पुत्र को आरी से काटकर एक भाग शेर को अपने हाथों से दे। राजा मोरध्वज ने रानी पद्मावती के साथ अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरी से चीरकर भूखे शेर को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति राजा मोरध्वज की भक्ति को देखकर अर्जुन का अभिमान चूर हो गया। राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजा के पुत्र को दोबारा जीवित कर दिया। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर पधारे थे। दुर्योधन ने काफ़ी अच्छे तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन बोला कि ऋषियों को भोजन कराना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महापुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहता हूँ। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नज़दीक के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर का समय पांडव द्रौपदी सहित खाना खा चुके होंगे और कुटिया में अन्य शेष नहीं होगा।
कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने थे। यहाँ युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा, मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात तुरंत जाकर द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त को तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा कि अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध का और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। इस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी की कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई आई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी समस्या को कुछ समय के लिए भूल जाओ और सबसे पहले मुझे कुछ खाने को दो। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ देर में भोजन करने के लिए आने वाले हैं, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की बात सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराया और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। यह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का बचा हुआ दाना उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण ने चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करते नदी के बाहर निकलते महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य का पेट भर गया और उन्हें डकारें आने लगी और वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर न जाके अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार चावल के एक दाने से ही श्री कृष्ण भगवान ने ऋषियों के पेट भरकर उनके क्रोध को शांत किया, पांडवों की रक्षा की। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानी कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में यह चर्चा थी कि राधा ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात में एक व्यक्ति सहमत नहीं थे और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान श्री कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने गए, द्वारिकापुरी गए थे। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सरदर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए नारद मुनि सोच में पड़ गए कि हूँ तो मैं ही सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक में जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुँचे और उन्होंने प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दे दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए
कि राधा रानी ही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की है। बचपन में श्री कृष्ण बड़े ही शरारती थे। आए दिन भगवान कृष्ण के नए नए उलाने रोज यशोदा मैया के पास आते रहते थे। इन्हीं उलानों से तंग आकर एक दिन यशोदा मैया छड़ी लेकर भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ी और मैया से भागते भागते गोविंदा एक कुम्हार के घर घुस गए। उस वक्त कुम्हार अपने काम में व्यस्त था, पर जब कुम्हार की दृष्टि भगवान पर पड़ी तब वह बड़ा ही प्रसन्न हो उठा। कृष्ण बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया मुझ बहुत क्रोधित है और छड़ी लेकर मुझे ढूंढ रही है। कुछ समय के लिए मुझे कहीं छुपा लीजिए। कुम्हार भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप से ज्ञात था। उसने तुरंत श्री कृष्ण को एक बड़े से मटकी के घड़े में नीचे छिपा दिया। कुछ समय पश्चात जब यशोदा मैया ने वहां आकर पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने कान्हा को देखा है? तो कुम्हार ने जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने नहीं देखा। कुम्हार और यशोदा मैया के बीच हो रहा संवाद भगवान श्री कृष्ण गौर से सुन रहे थे। फिर जब माता यशोदा वहां से चली गई तब कान्हा बोले, कुम्हार जी, मेरी मैया यदि चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं भगवान, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देंगे। कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है कुम्हार, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दूंगा। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुम्हार बोला, मुझे अकेले को नहीं प्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तो ही मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। इस पर कृष्ण बोले, ठीक है भैया, मैं उन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो बाहर निकाल दो। अब कुम्हार बोला, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे पूरा करने का वचन देते हैं तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल लूँगा। कृष्ण बोले, अब वह भी बता दो। कुम्हार ने कहा, हे प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छिपे हैं उस घड़े को बनाने के लिए लाई गई मिट्टी मेरे बैलों पर लाद कर लाई है। आप मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। कृष्ण भगवान ने कुम्हार का प्राणी प्रेम देखकर उन बैलों को भी मोक्ष देने का वचन दिया। कान्हा बोले, लो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो गईं, अब तो इस घड़े से मुझे बाहर निकाल लो। इस बार कुम्हार बोला, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा शेष रह गई है और वह यह है कि जो भी जीव हम दोनों के बीच हुए इस संवाद को सुनेगा उसे भी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देंगे। बस यह वचन भी दे दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की सच्ची प्रेम भावना देखकर कृष्ण भगवान अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कुम्हार को तथास्तु कह दिया। फिर जाकर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। उनको साष्टांग प्रणाम करके उनके चरण धोए और वह चरणामृत प्राशन करके अपने पूरे घर में उसका छिड़काव किया। अंत में कुम्हार प्रभु श्री कृष्ण के गले लगकर इतना रोया कि उसमें ही विलीन हो गए। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार के जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि भेष बदलकर एक करके एक बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। एक दिन भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोचकर रुक गए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वह हमेशा अपने पास रख सके। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची के वज्र की अस्थियां रखी हुई हैं। ऋषि दधीची वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी ब्रज की हड्डियां देवताओं को दान दी थी।
जिसे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे, उन बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान श्री कृष्ण से मिले तब उन्हें वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण भगवान के बीच स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उसी बांसुरी को ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो यह थी कृष्ण के बांसुरी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त कर्माबाई की कहानी। बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती थी। वह कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान करने के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उन्होंने अपनी पत्नी को भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो आप क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोला और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा मुझे पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माता पिता भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की प्रिय भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाने को दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद वे वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया।
और अपनी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारी ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और यह भोग का नाम दिया गया कर्माबाई का खिचड़ी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।